हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बहुत ही यूजफुल छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूं जो आप सभी के बहुत काम आने वाली हैं। तो अगर आप भी इन टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आप भी अपनी डेली लाइफ को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट टिप की ओर। कई बार क्या होता है ना दोस्तों, हमारे नेल्स में नेल पेंट लगी होती है और हमें नेल पेंट को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। लेकिन उस समय हमारा नेल पेंट रिमूवर ख़त्म हुआ होता है या फिर हमारे पास नेल पेंट को रिमूव करने वाला कुछ भी नहीं होता है। तो हम ऐसे में नेल पेंट्स को कैसे रिमूव करें, तो उसके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया लेके आई हूँ जिससे हम आसानी से अपनी नेल पेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो हमको करना क्या है, नेल पेंट्स जिस नेल में लगी है उसी के ऊपर हमको एक बार फिर से नेल पेंट्स लगा लेनी है और उसके बाद एक कॉटन को गीला कर लेना है और गीला करने के बाद कॉटन से नेल पेंट को अच्छे से पोंछ लेना है। देख सकते हैं आप, इस तरीके से आसानी से हम नेल पेंट को रिमूव कर सकते हैं जैसे कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। हमको सबसे पहले क्या करना है, नेल पेंट्स के ऊपर ही नेल पेंट लगा लिए मैंने यहाँ पर, और उसके बाद अब मैं गीले कॉटन से इसको तुरंत ही पोंछ दूंगी। तो इसको सूखने बिल्कुल नहीं देना है। जैसे ही हम नेल पेंट लगाएंगे तुरंत ही हमको इसको गीले कपड़े से पोंछ लेना है। तो इस तरीके से ना हम बहुत ही आसानी से नेल पेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो कभी आपके साथ भी ऐसा हो कि आपको नेल पेंट को रिमूव करना हो लेकिन आपके पास रिमूवर ना हो या उस समय ख़त्म हुआ हो, तो आप इस तरीके से भी बहुत ही आसानी से नेल पेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा आइडिया है ये नेल पेंट्स को रिमूव करने का। तो अगर आपको ये आइडिया पसंद आया होगा तो आप भी अपने आस पड़ोस और दोस्तों के साथ इस आइडिया को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैंने सारे नेल्स की नेल पेंट को रिमूव कर दिया है बहुत ही आसानी से। तो इस तरीके से आप भी नेल पेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए आप बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप होने वाली है लौकी के छिलके के ऊपर। सभी लोग क्या करते हैं, लौकी के छिलकों को अक्सर हम लोग डस्टबिन में फेंक देते हैं। कभी कभी किसी रेसिपी में यूज कर लेते हैं इसका, नहीं तो ज़्यादातर लोग इसको फेंक ही देते हैं। लेकिन इसको फेंकने से पहले ना हम इसका एक बहुत ही अच्छा यूज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे घर में कोई मेम्बर ऐसे होते हैं जिनके ना हाथ पैरों में जलन रहती है। तो लौकी की तासीर बहुत ठंडी होती है। तो हमें करना क्या चाहिए, लौकी के छिलकों को ना अपने हाथों में और पैरों में अच्छे से रब कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे हाथों की जलन कम होती है लौकी के छिलकों को रब करने से। तो इस तरीके से हम अपने हाथों की जलन को भी कम कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको डस्टबिन में फेंक सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पर ना इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि ये और अच्छे से ठंडे हो जाए, और उसके बाद मैंने इसको अपने हाथों में रब कर लिया। तो बहुत ही यूजफुल टिप है ये भी। तो लौकी को छिलकों को फेंकने से पहले ना आप इसको इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप होने वाली है इस तरीके के कॉटन बैग के ऊपर। जब भी हम घर में कोई सामान लाते हैं ना ग्रोसरी का, तो इसी टाइप के बैग में भी हम सामान लेके आते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको भी नॉर्मली ऐसे ही रख देते हैं और डस्ट कूड़ा वगैरह डालने के लिए इसको यूज कर देते हैं। लेकिन इसका एक बहुत ही अच्छा यूज बताने वाली हूँ मैं आपको। क्या है ना, आजकल गर्मी इतनी पड़ रही है तो जिससे हमारी जो सब्ज़ी होती है बहुत ही जल्दी सूखने लग जाती है। हम लोग नॉर्मली जैसे भिंडी है, इनको क्या करते हैं, ऐसी सब्जियों को टोकरी में रखते हैं और फिर खुला ही छोड़ के फ्रिज में रख देते हैं या फिर इस टाइप के पॉलीथीन में ही रख देते हैं। इसमें तो वाष्प बनने लग जाती है, पानी भरने लग जाता है, जिस वजह से हमारी जो सब्ज़ी है वो सड़ने लग जाती है, गलने लग जाती है। तो हम क्या करेंगे, भिंडी को जब भी हम मार्केट से भिंडी लाएं तो उसके बाद लाने के बाद अब हमें भिंडी को कॉटन वाले बैग में रख लेना है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर सारी भिंडी को एक कॉटन वाले बैग में रख लूँगी। तो क्योंकि ये ज़्यादा मोटे भी नहीं होते हैं, बहुत पतले पतले होते हैं ये कॉटन के बैग। तो अगर हम इस तरीके से अपनी सब्ज़ी को ना कॉटन बैग में रख लेंगे और उसके बाद फ्रिज में रखेंगे तो जो हमारी भिंडी है या फिर कोई भी इस टाइप की ग्रीन वेजिटेबल है वो काफ़ी दिनों तक, ज़्यादा दिनों तक हमारी जो सब्ज़ी है फ्रेश बनी रहती है। तो इसके बाद मैं अब इसको रख दूँगी फ्रिज में। तो इस तरीके से आप भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही यूज़फुल है टिप ये। तो मैं तो जब भी रखती हूँ अपनी सब्जियों को इसी तरीके से रखती हूँ, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है जिस वजह से सब्ज़ी हमारी बहुत ही जल्दी एक ही दिन में सूख जाती है। सुबह लाते हैं तो शाम को ही सूखने लग जाती है। तो इस तरीके से रखेंगे हमारी सब्ज़ी ज़्यादा दिनों तक के लिए फ्रेश रहेगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप
होने वाली है मिर्ची के ऊपर। जब भी कभी हमें ज़्यादा मिर्च लेके आते हैं और हमें इसके डंठल तोड़ने हैं तो उससे पहले क्या कीजिए, आप इस 2 बूंद नारियल के तेल की अपने हाथों में लगा लीजिए। इससे क्या होगा, मिर्च के डंठल तोड़ने से भी हाथों में ना जलन होने लगती है, तो हमारे हाथों में बिल्कुल भी जलन नहीं होगी। तो जब भी हमें मिर्च को स्टोर करना होगा तो उससे पहले हम अपने हाथों में नारियल का तेल लगा लेंगे। तो इसी तरीके से जब आपको मिर्च कट करनी है उस समय भी आप हाथों में तेल लगा लेंगे तो आपके हाथों में बिल्कुल भी मिर्च की जलन नहीं होगी, चाहे मिर्च कितनी भी तीखी क्यों ना हो। तो बहुत ही अच्छा आइडिया ये है। कई लोगों के हाथों में तो पहले से ही जलन रहती है और मिर्च वगैरह काटते हैं तो इस तरीके से साफ़ करते हैं तो फिर भी जलन उनकी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर फिर भी आपके हाथों में जलन होती है तो आप क्या कीजिए, सिंपली फ्रिज से थोड़ा सा ठंडा दूध ले लीजिए और आधा चम्मच के करीब, और दूध को अपने दोनों हाथों में अच्छे से मसाज कर लीजिए, अच्छे से रब कर लीजिए। इससे जितनी भी मिर्ची की जलन होगी वो तुरंत ही समाप्त हो जाएगी और हमारी जलन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आई होप ये टिप आपको पसंद आई होगी, क्योंकि ये टिप बहुत ही यूजफुल होने वाली है आजकल गर्मियों के टाइम में। तो चलिए अब अपनी नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप के लिए ले लिया है मैंने यहाँ पर प्याज, टमाटर और लहसुन और हरी मिर्च। तो इन सभी चीज़ों को ना मैंने रफली कट कर लिया है और इन सभी चीज़ों को मुझे अब पीसना है। क्या होता है ना, कभी कभी हमें इन चीज़ों को पीसना होता है किसी रेसिपी बनाने के लिए, खाना बनाते समय, लेकिन क्या होता है जैसे हमको उनको इन सभी चीज़ों को पीसना होता है उसी समय इलेक्ट्रिसिटी जो है कट हो जाती है, लाइट चली जाती है। तो ऐसे में हम अपने मसालों को कैसे पीसें, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा आइडिया लेके आई हूँ, जिससे हम बिना मिक्सर जार या फिर बिना मिक्सी के अपने मसालों को आराम से पीस सकते हैं। तो अब मैंने ले लिया है यहाँ पर एक छोटा सा जार। जी हाँ, हमको ले लेना है कोई भी छोटा सा जार ले लेना है। अगर जार नहीं हो तो आप जो पानी की बोतल होती है ना उसको भी कट करके ले सकते हैं। अब मैं सारे मसालों को जो भी हमें पीसना है इनको इसके अंदर भर दूँगी। तो मैंने यहाँ पर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन को भर लिया। अब इनको पीसने के लिए हम यूज़ करेंगे बेलन का। जिस बेलन का यूज़ करते हैं हम रोटी बेलने के लिए, उसी बेलन से हम अपने मसालों को भी कूट सकते हैं। तो इस तरीके से अब हमें मसालों को कूट लेना है। प्याज, टमाटर, जो भी मसाले आपको पीसने हैं तो इस तरीके से हम आराम से मसालों को पीस सकते हैं। और कई रेसिपी तो ऐसी होती है ना जिनके लिए हमें दरदरा मसाला ही चाहिए होता है, यानी कि हमें इन चीज़ों की प्यूरी नहीं बनानी होती है। लेकिन इन चीज़ों को हम जैसे ही मिक्सी में पीसते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा ही मिक्सी ऑन करते हैं, एक ही बार घुमाते हैं तो क्या होता है इनकी तुरंत ही प्यूरी बन जाती है कभी कभी। लेकिन हमें ज़रूरत होती है दरदरे मसाले की उस रेसिपी के लिए, जिस वजह से हमारी रेसिपी का टेस्ट बिगड़ जाता है। तो उस समय भी हम इस वाली टिप का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम उस समय अपने मसालों को दरदरा बना सकते हैं, दरदरा पीस सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, इस तरीके से मैंने बेलन और जार की हेल्प से मसालों को, प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्चा को पीस लिया है। बड़ी आसानी से ये पीसा जाता है। अब मैं इसको खाली करके आपको दिखाऊंगी प्लेट में। देख सकते हैं आप, ये दरदरा मसाला यहाँ पर मेरा पीस चुका है। तो इसी टाइप के मसाले की मुझे अभी ज़रूरत थी, तो मैंने इस तरीके से मसालों को पीस लिया है। तो इस तरीके से अगर हम दरदरा मसाला पीस के किसी रेसिपी में डालते हैं तो हमारी जो रेसिपी का स्वाद होता है दुगना बढ़ जाता है, हमारी रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट बन जाती है। तो इस तरीके से हम बिना मिक्सर के भी मसालों को पीस सकते हैं। तो आई होप ये टिप आपको पसंद आई होगी। अगर टिप पसंद आई होगी तो वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।